राधे राधे जी मित्रों, आप सबका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है आप सबके समक्ष अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि के दास दीपक पर। और आज दास बात करेगा आप सबके संग व्रतों के राजा एकादशी की। जी हाँ, एकादशी हमें किस प्रकार से रखनी चाहिए और कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए। अगर गलतियाँ होंगी तो हमारा एकादशी उपवास खंडित हो जाएगा, उसका फल विफल हो जाएगा और अपराध भी लग जाएगा। तो मित्रों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। जो भी भक्ति मार्ग में दास के चैनल पे पहली बार दास को सुन रहा है, अभी से दास के चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन टिंग टोंग दबा देना, ताकि भक्ति मार्ग पर आप मेरे साथ घर बैठे मन के भावों से चकाचक अपडेट रहें। और हाँ, अंत तक देखना, हर बात पे विचार करना, शेयर करना मत भूलना। मित्रों, स्वागत है आप सबका दास के इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि के दास दीपक पर। और आज मन के भावों में बात होगी एकादशी की। जी हाँ, पहली बात समझ लीजिए, एकादशी व्रत नहीं, व्रतों का राजा है। पहली बात, एकादशी जो है श्री हरि नारायण को समर्पित है। एकादशी रखकर हम भगवत धाम मतलब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। और जितने भी व्रत होते हैं, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि करवा चौथ, आप जितने भी व्रत पूर्णमासी अमावस्या का रखते हैं, ये संसारिक मनोरथ को पूर्ण करने के लिए देवी देवताओं के लिए रखते हैं। इन व्रतों को रखकर आपको संसारिक जो भी भौतिक वस्तु आपको चाहिए, उन देवी देवता को मंत्र द्वारा प्रसन्न करके आप प्राप्त कर सकते हो, जैसा कि आप करते हैं। क्योंकि कलयुग में देवताओं को प्रसन्न करना बहुत सरल है, ये सच्चाई है, ये मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं। कलयुग में देवताओं को प्रसन्न करना बहुत सरल है, इसलिए आज हर कोई देवी देवताओं को ज्यादा पूज रहा है, उनके व्रत रख रहा है। लेकिन उपवास वो ही रखता है जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर सदा के लिए भगवत धाम, श्री कृष्ण के धाम, अपने प्रभु राम के धाम, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, साकेत धाम, हमेशा के लिए उनमें उनकी सेवा में रहना चाहता है। जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर सदा के लिए प्रभु का हो जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि हम इस धरा पे श्री हरि का अंश है, उन्हीं का वंश है। याद रहे, परमात्मा श्री हरि है और हम उनका आत्म तत्व छोटा सा, हम पुरुष काया के अंदर हम आत्मा ही है, लेकिन हम अपने आप को शरीर मान चुके हैं, ताकि आत्मा और परमात्मा में कभी भी कोई भेद नहीं है। बस अपने आप को आत्मा मान के प्रभु में पूरा मगन हो जाओ, कामना रहित, इच्छा रहित, और किसी भी प्रकार की दुनिया की वासना से परे होकर प्रभु में रम जाओ। संसार की हर कामना वासना की ओर ही लेके जाती है। तो उसका एक ही इलाज है, अपने आप को खुद को कर दिया तेरे हवाले प्रभु, अब तुम जानो क्या करना है। हे श्री हरि, माया में अपनी रखना है या चरणों में अपने रखना है। अगर जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो एकादशी रखा करो, ये बात समझ लो। तो मैंने आपको बता दिया व्रत और एकादशी में क्या है। व्रत आपको भौतिक सुख साधन देते हैं, लेकिन मुक्ति का कोई भी एक पथ नहीं देते हैं, बल्कि आप देवी देवता से जो मन वांछित फल पाते हैं, उससे आपको भोग द्वारा पाप ही प्राप्त होते हैं। कामना हमेशा आपको पापों की ओर लेके जाती है। ये कलयुग है मेरे मित्रों, कलयुग। हर इंसान कामना से ग्रस्त है, और वही कामना भोगों से ग्रस्त है, और भोग वासनाओं से ग्रस्त है। और ये वासना हमेशा 84 में ही हमें फंसाती है। इनका एक ही उपाय है, श्री की हरि की शरण में चलो और जितना हो सके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 का जप करो। कलयुग का ये मंत्र है, याद रहे, कलयुग का मंत्र है। कलि संतरण उपनिषद के अंदर इसका जिक्र है, बताया गया है। और ब्रह्म जी द्वारा नारद जी द्वारा हम जन जन तक पहुंचाया गया कि कलयुग केवल नाम आधारा, हरि नामी सबका सारा। इसलिए कलयुग का मंत्र है, जितना हो सके इस मंत्र का जाप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये तो बात हो गई, मैंने आपको बताया व्रत और उपवास में फर्क किया है। इसलिए व्रत कभी भी आपको उद्धार नहीं करेंगे, बल्कि आपको फंसाए रखेंगे, आपको माया में लगाए रखेंगे। और श्री कृष्ण उपवास सदा प्रभु के भगवत धाम को आप प्राप्त हो सकते हैं। दूसरी बात, आप व्रत ना रखो, कोई अपराध नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए, आप व्रत ना रखो कोई भी, चाहे नवरात्रे हो, चाहे हनुमान जी का हो, चाहे महादेव का, कोई अपराध नहीं लगेगा। सुन लो, एक एकादशी ऐसा अगर आप नहीं रखोगे तो अपराध रखेगा। क्यों? क्योंकि जिसका मनुष्य उसी को भूले बैठे तो अपराध लगेगा। अगर आप महादेव का सोमवार का व्रत रखते हैं, बजरंगबली का रखते हैं, तो इससे क्या होता है, वो प्रसन्न होते हैं और उनसे प्रसन्नता पूर्वक वो अपने इष्ट जो भगवान के पास अनमोल किया है,
प्रभु श्री हरि का नाम वो अपने हरि की शरण में भेजते हैं। इसलिए कहते हैं राम को पाना है तो हनुमान की शरण में जाना पड़ेगा, महादेव की शरण में जाना पड़ेगा। और जो आदि शक्ति देवी की उपासना करते हैं उनसे संसारिक, मैं कहता हूँ आप देवी देवता की उपासना करते हो तो इंसान से नवरात्रे रखते हो तो माता से सिर्फ और सिर्फ हरि भक्ति मांगो, माँ प्रसन्न हो जाएगी और सदा के लिए आपको प्रभु की भक्ति में रमा देगी। अगर देवी देवताओं का व्रत भी रख रहे हो तो संसारिक कुछ मत मांगो, सिर्फ हरि भक्ति मांगो। ये देवी देवता प्रभु की विभूतियां हैं, उन्हीं के पार्षद हैं जो संसार का कार्यभार संभाले हुए हैं। जो देवी देवता, देवता किसे कहते हैं? जो हमें देते हैं। हम मनवांछित फल फलाने फलाने देवता जो जो जिसका डिपार्टमेंट है हम उसकी पूजा करके मंत्र जाप द्वारा उनको प्रसन्न करके पाते हैं। लेकिन अगर उन्हीं देवी देवताओं को हम प्रसन्न करके, आदिशक्ति दुर्गा को, महादेव को, बजरंगबली को प्रसन्न करके हम भौतिक सुख साधन ना मांगकर प्रभु हरि की भक्ति मांगते तो याद रखना उनकी कृपा इतनी बरसेगी और बिगड़ गए हमारे घर में अन्न धन का भंडार भरा रहेगा। बस उस अन्न धन को सही मार्ग पर लगाना, भक्ति मार्ग पर लगाना, साधु संतों की सेवा में लगाना, दीन दुखियों की गौ माता की सेवा में लगाना, तो वो अन्न धन भी आपके लिए वरदान साबित हो जाएंगे। तो मित्रों एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, अगर आप उपवास नहीं रखते तो हर सनातनी को अपराध लगता है, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण जिसका मनुष्य उसको भूले बैठेंगे। जैसे आप अपने पिता को इज्जत सम्मान नहीं देंगे तो लगता है ना कि पिता को बुरा लगता है, भगवान को बुरा नहीं लगता, लेकिन अपराध हमें लगता है। ये बात समझ लो, इस बात को ध्यान से समझ लो। अब इस बात को और अच्छे समझो, एकादशी जब भी रखो उससे एक दिन पहले लहसुन प्याज का बिल्कुल त्याग कर दो, चावल नहीं खाने क्योंकि पेट में रहते हैं। ये बात आप समझ लो। एकादशी पे जितना हो सके नमक मत खाओ, व्हाइट नमक तो खाना वैसे भी नहीं चाहिए। एकादशी पे तो बिल्कुल व्हाइट नमक नहीं, क्योंकि व्हाइट नमक समुद्री होता है और समुद्री होता है और वो दूषित होता है। वो नॉन वेज में मान लो, क्योंकि जो समुद्र में जीव जंतु मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनकी भी हड्डियां चूर होकर इस नमक में पानी में मिल जाती है और उसी पानी से ये नमक बनता है। तो वैसे ही अशुद्ध हो गया, सॉरी ये अशुद्ध हो गया नमक। और वैसे भी हमारा को ये बहुत ज्यादा बीमारियां प्रदान करता व्हाइट नमक। जितना हो सके सेंधा नमक का इस्तेमाल करो घर में। लेकिन एकादशी पे आप समझ लो, आप अगर आलू बना भी रहे हैं, सिर्फ आलू, देखो फलाहारी करें तो बहुत अच्छा। अगर आप आलू बना रहे हैं या मूंगफली आप फ्राई कर रहे हैं और बिल्कुल साफ सुथरी उसमें सेंधा नमक डाल लें तो याद रखना वो अपराध नहीं लगेगा। लेकिन सेंधा नमक, ये संतों की वाणी बता रहा हूं, ये संत वो भी श्री राजेंद्र दास जी के मुख से मैंने सुना था और संतों के मुख से भी सुना, अभी हाल के राजेंद्र दास जी के मुख से भी सुना था कि नमक आप, क्योंकि नमक स्वाद के लिए डाल रहे ना, अगर आप उस दिन स्वाद भी नहीं छोड़े तो वो जो सेंधा नमक भी ना आपकी एकादशी का आधा पुण्य ले जाएगा। वो नमक से आपका आधा पुण्य खत्म हो जाएगा। तो हो सके तो फलहारी रखो। आप ये बात समझ लो, हो सके तो फलहारी रखो। किसी भी प्रकार का, कोई कुट्टू का, कोई सिंघाड़े नमक का, कोई भी आप आलू का व्यंजन मत बनाओ, प्रभु को प्रसादी के लिए मत बनाओ। सिर्फ जितना हो सके फलहारी करो। बुराई क्या है? प्रभु हमारा बुरा वही चाहते हैं, वो तो हमारा हित चाहते हैं। भगवान कब करते हैं? एक बच्चे को माँ उसके पिता का भी भूखा रखते हैं, प्रभु कहते हैं बस उस दिन अन्न का त्याग कर दे। तो अन्न का कर ही दो ना। अब सेंधा नमक डालोगे तो जीभ के स्वाद में तो आप बैठे हो ना, तो वो भी त्याग कर दो। मैं अपना बताता हूँ, मैं जब भी एकादशी प्रभु कृपा से रख पाता हूँ, साफ बात है रख पाता हूँ, कभी कोई शारीरिक कष्ट होता है रख पाता हूँ, तो एक बात क्लियर है, मैं कम से कम 1.5-2 बजे के बाद ही जल ग्रहण करता हूँ, वो भी तुलसी रख के ठाकुर जी को अर्पण करके, और शाम को एक समय पाता हूँ जो पाता हूँ। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि जितना हो सके उपवास रखो। उप माने पास, किसके? वास माने पास, उप माने पास, वास माने रहना, किसके? एकादशी। उपवास का मतलब समझ लो, उप माने पास, वास माने रहना। कहाँ? किसके पास रहना? जितना हो सके हरि नाम सिमरन में रहना, हरि चिंतन में रहना, हरि मंथन में रहना, सदा प्रभु का नाम जपो। जो भगवत गीता जी में अंदर जिसको रस मिलता है भगवत गीता जी पढ़ो, जो भागवत जी सुनता भागवत जी पढ़ो, जो भागवत पुराण के साथ अपने संतों को सुनता है उनके द्वारा श्रवण करता है वो सुन लो, वो पढ़ लो। मतलब जितना हो सके हरि कीर्तन करो, सीताराम सीताराम राधे श्याम, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जितना हो सके एक एक पल। क्योंकि एकादशी पर हरे कृष्ण के नाम की जो माला करता रोज अगर करता उसे 1 पॉइंट मिलता, लेकिन एकादशी पर उसे 1000 गुना पुण्य मिलता है। तो ये समझ लो एकादशी इतनी पावन होती है हम पतितों के लिए, हमारे अनंत जन्मों के पापों का नाश करती है, हमारे अनंत जन्मों के पापों का नाश करती है। और इतने कई एकादशी इतनी बड़ी होती है, पुण्य इतने होते हैं कि ब्रह्मा चतुर्मुखी ब्रह्मा भी उसके पुण्य नहीं गिन सकते। और एकादशी ऐसी भी होती है जिनमें जो अनजाने में गौ हत्या का हमें अपराध या गौ के प्रति जो अपराध होता है वो लगा होता है, वो भी हमसे छूट जाता है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके एकादशी के दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ आप उपवास रखो। और जिनको शारीरिक कष्ट है तो वो फल वगैरह ग्रहण कर ले, दवाई खाएं। कई मेरे से कहते हैं प्रभु जी दवाई, हमारा शारीरिक कष्ट है, दवाई इंग्लिश खानी पड़ती है, कोई बात नहीं, ठाकुर जी को अर्पण कर दो। प्रभु ये दवाई है, ये शरीर को चलाने के लिए चलेगा तो तभी आपका नाम चिंतन होगा। तो प्रभु को अर्पण करके जिनकी गले में कंठी दवाई को यहाँ से छुआ के मुंह में डाल के दवाई को पानी के साथ ग्रहण कर लो।
लेकिन उससे पहले कुछ फलाहारी कर लेना, खाली पेट दवाई नहीं लेते इंग्लिश एलोपैथी। तो मेरी एक राय है, आप एकादशी के दिन नमक का त्याग ही कर दें, चाहे वो सेंधा हो। हाँ, और जीवन में अपने सेंधा नमक का इस्तेमाल करो, सरसों का तेल का इस्तेमाल करो, यही होता है। चीनी मिटा दो घर से, जितना हो सके खांड या शक्कर का इस्तेमाल करो। यही आज की तारीख में जनक है बड़ी बड़ी बीमारी के, खासतौर पे कैंसर के। और आप एकादशी 15 दिन में एक बार आती है। अगर आप एकादशी श्रद्धा से रखते, खाली पेट रहते हो, यकीन मानो उस दिन ऐसा चक्र घूमता साइंटिफिक कि हमारे अंदर से जितनी नेगेटिव एनर्जी वो निकलती है खाली पेट रहने से, और शरीर बैलेंस होता है, जिससे हमारी जो कैंसर की कोशिकाएं बड़ी होती है वो कैंसर अगर बढ़ता है तो घटना भी शुरू हो जाता है। तो याद रखना, एकादशी हमारे लिए जीवनदायिनी है, हमें हर पापों से मुक्त करती है। देखो, हमें जो भी शारीरिक तकलीफ होती है, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर हो, कैंसर हो, अपंग हो गए हो, या हमें किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए हो, जैसे मेरा दिसंबर के अंदर वृंदावन के अंदर ही मेरा पैर टूट गया था, नाव से उतरते वक्त कौन सा पाप एक्टिव हुआ। फिर 13 मार्च को मेरी हड्डी स्कूटी से आते हुए एक हवा का झोंका, हड्डी क्रैक हो गई। लेकिन ये मेरा कोई पाप था जिस फल, लेकिन प्रभु ने मुझे पूरा बचाया। इसमें भी मैंने अच्छाई देखी कि ना जाने किस रूप में प्रभु आए मुझे पूरा बचा गए। देखो, फिर भी बिल्कुल चकाचक लल्लन टॉप, क्योंकि अपने गोविंद की गलियों को दीवाना। गोविंद जो करता है अच्छा करता है, प्रभु की रजा में ही मजा, बाकी सब सजा है। अगर भक्ति मार्ग में चल रहे हो तो जो भी आपके साथ घटना हो रही है, बोलो प्रभु का आशीर्वाद है। अगर ये प्रभु की शरण में नहीं होते, ना जाने किस रूप में आती और आपको कितना बुरा हाल कर देती है। तो प्रभु बड़ी से बड़ी चोट को हल्की सी खरोच में निकाल देते, जैसे मेरे साथ हुआ। तो भक्ति मार्ग में थिंक पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव। जिंदगी झकास, बाकी सब बकवास। क्यों? भक्ति मार्ग में जिंदगी झकास होती है। संसार में पैसा है तो झकास है, और भक्ति मार्ग में पैसे नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ हरि नाम है। तो मित्रों, जितना हो सके भक्ति मार्ग में रहो, तो पॉजिटिव रहो। किसी भी इंसान से किसी बदले की भावना मत रखो, कोई मन में किसी के लिए छल कपट मत रखो। सब हरि जी पे छोड़ दो, हरि सब देख रहे हैं, सब संभाल लेंगे। जो बात कह रहा हूँ ध्यान से समझ लो। तो हो सके तो आप सेंधा नमक का इस्तेमाल भी ना करें, क्योंकि आपके आधे पुण्य फिर क्षीण हो जाते, खत्म हो जाते हैं। जितना हो सके फलाहारी रखें। दूसरा, एकादशी से एक दिन पहले, जैसे एकादशी कल है तो आज रात को ही अपना ब्रश कर लें, क्योंकि ब्रश में केमिकल वगैरह होते हैं। आप ब्रश कर लें। अगर आप एकादशी वाले दिन टूथपेस्ट कोई भी करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, उसमें केमिकल होते हैं, आपकी एकादशी उसी समय जीरो हो जाती है, कोई फल नहीं मिलता। आपकी एकादशी जीरो हो। एक रात को कर लें, सुबह उठ के बस कुल्ला कर लें। अपने सुबह उठें, अच्छे से नहा धो के प्रभु को समर्पण करके अपने आप को फिर आगे बढ़े और संकल्प करें, प्रभु आज आपकी कृपा से आपका एकादशी का उपवास रखा है, आशीर्वाद देना। और अगले दिन पारण का समय होता है। पारण के समय में जो भी समय आपके, अगर आप संप्रदाय के उसमें बताया होता, वरना अगले दिन सूर्योदय के बाद और सुबह 10:30 11 से पहले अपना आप पारण करके, आप जो भी आपके घर का जो भी नियम है, ब्राह्मण आपके देवता बताते हैं कि ब्राह्मण को भोजन करके कई पाते हैं, और कई घर में ठाकुर जी को अर्पण करके कोई भी चावल का वो भोग लगा के उसमें तुलसा रख के प्रभु अर्पण करके पा लेते हैं। इस तरह से एकादशी पूर्ण हो जाती है। बस यही एक जीवन का नियम है। तो मैंने क्या बताया, समा के चावल तो आपने खाना नहीं है, समा के चावल ही मत खाओ, समझो, चावल खाने नहीं है। और दूसरा, कर एक दिन के यार चट्टे नहीं छोड़ सकते, सिर्फ फलाहारी, क्या बुराई है। सुबह सेब खा लिया, शाम को केला खा लो। केला तो रात को भी खा सकते हो, एक केला ऐसा फल है आप रात को भी खा सकते हो। फल शाम को 4 बजे के बाद नहीं खाते, लेकिन केला ऐसा आप रात को भी खा सकते हो। दोपहर को भूख लग रही है तो आप केले खा लो, सेब खा लो, संतरे खा लो। आजकल तो आम है, मौसमी है। ठाकुर जी को अर्पण करो, तुलसा दल रख के आज ही एक दिन पहले उतार लेते। तुलसा जी का तुलसा एकादशी वाले दिन नहीं उतारते, उस दिन उनका भी उपवास होता है, और एक दिन पहले उन पर जल कर डाल देते सूरज ढलने से पहले, ताकि अगले दिन उनका उपवास उनका भी खराब ना हो। अगर आपकी तुलसा जी घर की सूख रही है तो ये बोल के, तुलसा माँ आपकी प्राण बचाने हेतु हम ये जल अर्पण करने साइड में डाल दो। हो सके तो एक दिन पहले डाल दो। फिर द्वादशी पे भी नहीं करते, क्योंकि उस दिन तुलसा जी आराम करती है, लेकिन प्राण बचाने हेतु सूख रही है तो आप डाल सकते हैं साइड में। तो आप ये बस समझ लो, जितना हो सके उस दिन अन्न का त्याग कर दो। दोपहर को फल खा लो, शाम को केला खा लो, और क्या हो गया। रात्रि में 12 बजे तक भजन करो, कीर्तन करो, नाम जप करो। सुबह प्रातः काल उठो, नहा धो के हटके प्रभु के लिए प्रसादी बना के प्रभु को भोग लगे, खुद पालो, हो गई। देखो मैंने क्या बताया, किसी भी प्रकार का आपने एकादशी वाले दिन द्वेष भावना कामना नहीं रखनी। एकादशी मतलब 11, कोई 81 बोलता है, 81 नहीं होती, एकादशी होती है। 81 तो 81 हो गया। एकादशी मतलब 11 इंद्रियों को कंट्रोल जो करे, मन को, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और मन, मतलब उस दिन किसी के प्रति किसी प्रकार का कोई भाव गलत नेगेटिव आना नहीं चाहिए। संसार से बिल्कुल नाता तोड़ लो, अपने प्रभु से जोड़ लो। मैं और आज मेरा गोविंद का, जैसे कहते हैं ना, जब आप एग्जाम देने जाते हो, भैया 3 घंटे तुम्हारे, बस जो बेस्ट दे सकते हो दे लो एग्जाम के अंदर। ऐसी एकादशी है, वो आज का दिन हमें बेस्ट मिला 15 मिनट। जितना हो सकते प्रभु के प्रति समर्पित हो जाओ।
काम काज यारी दोस्ती घर परिवार सब भूल जाओ, प्रभु पे समर्पित हो जाओ। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। इसलिए एकादशी वाले दिन एक दिन पहले सारे परहेज शुरू हो जाते हैं। वैसे एकादशी सुबह सूर्योदय की किरण से शुरू होकर जिस भी शहर में होती है अगले दिन सूर्योदय की किरण तक ही होती है। एक बात क्लियर कर दूं, कई लोग सोमवार या मंगलवार का व्रत रखते हैं। सोमवार को हम इंग्लिश कहने के मानते हैं, कैलेंडर के हिसाब से कई बुद्धिन हुए पड़े, हम भी थे जब हमें पता नहीं था, क्योंकि हम पहले सनातन थे लेकिन सनातनी रहा नहीं पते भटके हुए थे। हम 12 बजे के बाद कहते रहे, अब 12 बज गए सोमवार शुरू हो गया, और अगले दिन जब 12 बज जाते रहे तो मंगलवार शुरू हो गया। ऐसा नहीं है जी, हमारा जो सोमवार शुरू होगा सुबह सूर्य उदय की किरण के साथ होगा और अगले दिन सूर्य की उदय की किरण पे विराम होगा। ये याद रखना। इसलिए जो मंगलवार रखते हैं, मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रखते हैं मंगलवार का या सोमवार का, तो सूर्योदय की किरण से आपका व्रत शुरू होगा और रात को 12 बजे कुछ खाना नहीं। अगले दिन जो बुधवार को आपका सूर्योदय की किरण आएगी तब आपका मंगलवार का व्रत पूर्ण होगा। हमारा सूर्य उदय की किरण के साथ ही दिन शुरू होता है। बाकी अंधेरी से हमारा क्या मतलब? रात को 12 बजे तो भूत प्रेतों का समय होता है। हमारा दिन का तो उद्गम, हमारे जीवन का उद्गम, हमारे सूर्य उदय के साथ ही हमारा जीवन का उद्गम होता है, हमारे ज्ञान का उद्गम होता है। सूर्य भारत का मतलब भारत भास का, जहाँ ज्ञान का जो प्रकाश फैलाए वो भारत देश है मेरा। तो इसलिए चाहे सोमवार का व्रत रखो, मंगल का रखो, चाहे वीरवार का रखो, सत्यनारायण का सुबह सूर्य उदय की किरण के साथ शुरू होगा और अगले दिन सूर्य उदय की किरण के साथ ही विराम होगा। ये नहीं कि 12 बज गए कुछ भी खा लिया सब खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छी बात बताइए, इस बात पे विचार कीजिएगा। ये अच्छा लगे वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर बता रहा हूँ, एकादशी व्रतों को राजा है जिसे उपवास कहते हैं। आप एकादशी नहीं रखते तो अपराध लगता है अपने आप में। अगर आप कोई व्रत नहीं रखते तो कोई अपराध नहीं, क्योंकि आप व्रत रखोगे ये दुनियादारी ही मांगोगे, भौतिक सुख साधन ही मांगोगे। फिर वो भौतिक सुख साधन आपको माया में फंसाएंगे, पद प्रतिष्ठा में फंसाएंगे। फिर आप अज्ञानतावश, क्योंकि माया आएगी तो आपसे पाप भी कराएगी। जब आप पाप कराएंगे, जब आपके पाप एक्टिव होंगे, फिर आप त्राही त्राही मचाओगे, फिर प्रभु को याद करोगे। इसलिए देवी देवताओं की संगत छोड़ो, उनकी शरण छोड़ के सीधा हरि की शरण में आओ, वही भव से पार लगाएंगे। हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो कहा करो, हे गोविंद गिरधर गोपाल, हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो, कोई नहीं इस जग में मेरो, तुम ही हो बस मेरो, हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो। फिर बोल रहा हूँ, लहसुन प्याज एक दिन पहले त्याग देना, चावल त्याग देना। हाँ, द्वादशी वाले दिन आप चावल बनाओ, कड़ी चावल बनाओ, सुबह ठाकुर जी को भोग लगाओ या दोपहर को द्वादशी वाले दिन चावल जरूर खाते हैं। तो एक दिन पहले आपने नमक रात को ही ब्रश कर लेना है, सॉरी से कोलगेट से, और गलती से भूल गए तो सुबह आप अगर लग रहा है उंगली पे ब्रश में नहीं, सेंधा नमक लग के ब्रश कर ले, दूध साफ कर लेना और कुल्ला कर लेना। लेकिन सेंधा नमक मुंह में गया तो आपका आधा पुण्य तो नाश हो जाएगा। तो कोशिश करो एक रात पहले ही आप ब्रश से जो भी कोलगेट वगैरह जो भी आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, पेप्सोडेंट, कोलगेट, प्रोमी जो आते हैं आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, आप उसका इस्तेमाल करो, एक रात पहले कर लो ताकि अगले दिन आपको सुबह कोई अपराध ना लगे। और ऐसा नहीं है, एक बार कहीं ये भी कहते हैं परहेज तो शाम को सूर्य ढलने के बाद से शुरू हो जाता है, लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं कोई बात नहीं, इंसान रात को काम से भी आता है तो रात को 12 बजे भी भोजन कर सकता है, लेकिन सुबह 4 बजे के बाद कुछ नहीं, बिल्कुल शुद्ध होकर नहा धो के अपने उपवास में बैठ जाना, व्रत में बैठ जाना। तो चलिए मित्रों, अगर अच्छी जानकारी लगे तो जन जन तक पहुंचाना। ऐसे अच्छे वीडियो के लिए दास के यूट्यूब चैनल को जो पहली बार सुन रहा है रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय जय श्री राधे 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 ब्रज वास राधे राधे श्याम सीताराम हरि बोल।